कहानी की शुरुआत में हम एक अनजान शख्स को देख पाते हैं जो कि एक गिलास में पानी पीकर उसे एक कपड़े में लपेटने के बाद उसे अपनी छड़ी से तोड़ देता है और बाद में उसी कांच के चूरे को अपने सैंडल में डालकर उन सैंडल को पहनकर वहां से चला जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में मार्वल का इंट्रो पूरा होने के बाद हमें इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि स्टीवन ग्रांट्स अपनी नींद से उठता हुआ दिखाई देता है। उठने के बाद वो पैरों से बेड़ियां खोलकर बेड के चारों तरफ पड़ी रेत और अपने दरवाजे पर लगी टेप को चेक करता है कि कहीं वो रात में उठकर अपनी नींद से घर से बाहर तो नहीं गया। बाद में वो अपने दिन के रोज़मर्रा के काम करता है, जैसे कि अपनी एक फैन वाली गोल्डफिश जिसका नाम गस होता है उसको खाना देना, अपनी मॉम को फ़ोन से वॉइस मेल भेजना और तैयार होकर अपनी जॉब पर चले जाना। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि स्टीवन लंदन के एक ब्रिटिश म्यूज़ियम में काम करता है और उस म्यूज़ियम में एंशिएंट इजिप्ट की एग्जीबिशन लगी होती है। म्यूज़ियम में अंदर पहुँचने पर उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जैसे कि वो एक टूर गाइड बनके एंशिएंट इजिप्ट माइथोलॉजी के बारे में बता रहा होता है। स्टीवन उसे यह बता रहा होता है कि कैसे एंशिएंट इजिप्ट के लोग मरने के बाद नाक में हुक डालकर अंदर के सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल लेते हैं सिवाय दिल के, क्योंकि मरने के बाद इंसान की अच्छाई देखकर ही उसे स्वर्ग के मैदान में ले जाया जाता है। तो उस पर छोटी लड़की स्टीवन से पूछती है कि आपको स्वर्ग के मैदान में क्यों नहीं ले जाया गया। तो स्टीवन वहीं पर उसी छोटी लड़की की यह बात सुनकर चौंक जाता है और तभी स्टीवन को उसकी बॉस डोना उसको बुलाती है, जो कि उसे नाकारा और निकम्मा बताती है और कहती है कि तुझे इस म्यूज़ियम में कभी टूर गाइड की नौकरी नहीं मिलने वाली और तू जिस काम के लिए सैलरी मिलती है वो काम तो तू करता नहीं है। यानी कि स्टीवन का काम इस म्यूज़ियम में आए बच्चों को चॉकलेट्स और क्रैकर बेचने का होता है। उसी वक्त स्टीवन के पास में एक लड़की आती है जो कि उसी म्यूज़ियम में काम करती है और स्टीवन को अपनी डेट के बारे में याद दिलाती है और कहती है याद है कि फ्राइडे शाम को 7 बजे हमारी डेट है। स्टीवन हालांकि चौंक जाता है क्योंकि उसको इस डेट के बारे में कुछ पता नहीं होता और खुश हो जाता है कि आखिर वो एक लड़की के साथ डेट पर जाएगा। उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद डोना वहाँ पर आती है और कहती है कि तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अगेन रात को डोना स्टीवन से ओवर टाइम करवा रही होती है क्योंकि स्टीवन सुबह काम पर लेट आ रहा होता है। तभी एक पेंटिंग को देखकर स्टीवन उसमें खामी निकालता है और कहता है कि इजिप्शियन गॉड के सुपर ग्रुप में 9 देवी देवता होते हैं जिनको कि एनियट कहा जाता है, लेकिन इस कॉपी में तो केवल 7 ही देवता हैं जबकि 9 होने चाहिए। जिस पर डोना कहती है कि यह ज्ञान बांटने से तुझे टूर गाइड की नौकरी नहीं मिल जाएगी और डोना स्टीवन को खरी खोटी सुनाते हुए यह कहती है कि निकम्मे तू काम पर लेट आना कब छोड़ेगा, चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। वहाँ से अपने सारे काम खत्म करके स्टीवन बाहर आकर स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास बैठ जाता है और उसे बताता है कि वो रात भर थका हुआ फील करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वह हज़ारों कदम चला है और जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने आप को किसी और ही जगह पर पाता है और इसी प्रॉब्लम की वजह से वह सोने से पहले अपने आप को बांध कर सोता है और साथ ही उसे यह बताता है कि अच्छी बात यह है कि वो एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा है और बाद में अपना सारा सुख दुख उस आर्टिस्ट को बताने के बाद में स्टीवन उसे कुछ पैसे देकर अपने घर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टीवन अपने आप को रात भर जगाए रखने के लिए एक पॉडकास्ट को सुन रहा होता है, जिसमें वह पॉडकास्ट बताता है कि अपने आप को रात भर जगाए रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करें, जैसे कि पजल सॉल्व करना और किताबें पढ़ना, जिसमें कि स्टीवन एनियाड और इजिप्शियन गॉड के बारे में पढ़ता है। लेकिन पढ़ते पढ़ते स्टीवन की नींद लग जाती है और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम स्टीवन को एक मैदान में देख पाते हैं जो कि अपने टूटे हुए जबड़े को ठीक करने की कोशिश करता है और तभी हमें उसके पीछे कॉन्शु दिखाई पड़ता है, यानी कि इजिप्शियन गॉड ऑफ द मून। होश आने पर स्टीवन अपने आप को इटली के एक टाउन में पाता है और तभी कुछ लोग उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिनसे अपनी जान बचाते हुए स्टीवन टाउन की गलियों में भागते हुए एक चौराहे पर पहुंच जाता है, जहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए होते हैं इस शख्स का स्वागत करने के लिए, जो कि वही शख्स है जिसको कि इस कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। वहाँ पर खड़े सभी लोग इस शख्स को एक पादरी या फिर कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह उसको पूछते हैं, जहाँ पर भीड़ के आगे निकलकर वह इन सभी लोगों से कहता है कि यह दिन कितना अच्छा है, मानो कि हम स्वर्ग में हो, लेकिन यह स्वर्ग नहीं है। मैं इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ और यह काम मैं आप लोगों के बिना नहीं कर सकता। और तभी भीड़ में से एक आदमी निकलकर उस शख्स के पास आता है अपनी आत्मा की परख कराने के लिए। उस शख्स की कलाई पर एक तराजू का टैटू बना होता है और कहता है कि मैं देवी एमिट की शक्ति का अंश इस्तेमाल करके तुम्हारे कर्मों का हिसाब करूंगा। दरअसल एमिट इजिप्ट की देवी होती है जो कि यमराज की तरह पापों का हिसाब करती है। वह शख्स उस आदमी के हाथों में अपनी छड़ी रखकर उसे हिलाता है उसके कर्मों का हिसाब करने के लिए और तभी उसकी कलाई में बना तराजू वाला टैटू हिलने लगता है, जो कि कुछ देर बाद अपना रंग बदलकर हरा रंग का हो जाता है
टैटू के हरे रंग का हो जाने से यह पता चलता है कि वह आदमी बहुत ही नेक और साफ दिल का इंसान है और उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी। अब दूसरी बार में एक बुजुर्ग औरत आती है और वह उस शख्स को हैरो कहकर बुलाती है, जिस पर वह शख्स कहता है कि मुझे आर्थर कहो। और यहाँ पर हमें यह क्लियर होता है कि इस शख्स का नाम आर्थर हैरो होता है। आर्थर फिर से एमिट की शक्ति का इस्तेमाल करके उस बूढ़ी औरत के कर्मों का हिसाब लगाता है, लेकिन इस बार उसकी कलाई पर बना तराजू वाला टैटू अपना कलर बदलकर लाल हो जाता है, जिससे यह पता चलता है कि वह औरत नेक और साफ दिल की नहीं है। फिर देखते ही देखते उस औरत के शरीर का कलर नीला पड़ने लगता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद में कुछ लोग आते हैं और उस औरत की डेड बॉडी को उठाकर वहां से ले जाते हैं। बाद में स्टीवन पर हमला करने वाला आदमी आर्थर के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि वह आदमी हमारे 2 लोगों को मारकर वहां से भाग गया है। इसके बाद में आर्थर खड़ा होकर वहां पर सभी लोगों को एंशिएंट इजिप्ट भाषा में देवी आमिट के आगे सर झुकाने के लिए कहता है, लेकिन स्टीवन कुछ समझ नहीं पाता और स्टीवन वहां पर पकड़ा जाता है और वहां पर खड़े आर्थर के लोग स्टीवन को घेर लेते हैं। आर्थर स्टीवन को अपने पास बुलाता है और उसे स्कैरब वापस करने के लिए बोलता है और स्टीवन जब अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे अपनी जेब में से एक गोल्डन मिथिकल स्कैरब मिलता है, जिसे वह आर्थर को देने वाला ही होता है कि तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे यह स्कैरब आर्थर को देने से मना कर रही होती है और एक इंटरनल पावर स्टीवन को वह स्कैरब आर्थर को देने से रोक रही होती है। और तभी आर्थर के लोग स्टीवन पर हावी होने ही वाले होते हैं कि स्टीवन की आंख बंद हो जाती है और वह ब्लैकआउट हो जाता है। और जब स्टीवन की आंख खुलती है तो वह लोगों को अपने आसपास ज़मीन पर गिरा हुआ देखता है, जो अभी कुछ देर पहले उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि इसका मतलब कोई अननोन एंटिटी स्टीवन पर हावी हो रही थी। जिसके बाद में स्टीवन एक ट्रक लेकर वहां से भागने लगता है। वहीं पर कुछ गुंडे भी उसका पीछा करते हैं और जैसे जैसे स्टीवन खतरे में पड़ता जाता है वह एंटिटी स्टीवन पर हावी होकर सब कुछ बराबर कर डालती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्टीवन जागता है तो उसे यह पता चलता है कि यह सब कुछ तो केवल उसके दिमाग की एक उपज थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब वो अपनी मछली को दाना डालने के लिए जाता है तो देखता है कि पहले उसका एक पंख टूटा हुआ था और अब अचानक एक दिन बाद उसके 2 पंख कैसे आ गए। इसके बाद में स्टीवन फिर उस मछली को लेकर मछली की दुकान पर जाता है और कहता है कि इस मछली का एक पंख अचानक कैसे आ गया। जिसके बाद में वह दुकानदार कहता है कि तुम खुद ही तो मुझसे यह मछली लेकर गए थे। और इस बात को स्टीवन समझ नहीं पाता और जब वह घड़ी में समय देखता है तो वह तैयार होकर अपनी डेट के लिए रेस्टोरेंट पर पहुंच जाता है, जहां पर वह उसी लड़की से फ़ोन पर बात करता है और जवाब में लड़की कहती है कि हमारी डेट फ्राइडे को थी और तुम मुझे आज संडे को फ़ोन लगा रहे हो। जिस बात पर स्टीवन हैरान हो जाता है कि आज संडे कैसे हो सकता है। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए स्टीवन वेटर से पूछता है कि आज कौन सा दिन है और वेटर जवाब देता है कि सर आज संडे है। इसका मतलब स्टीवन को डेट पर फ्राइडे को जाना था और आज है संडे। और स्टीवन नहीं जानता कि वह 2 दिन कहाँ था और वह 2 दिन कैसे निकल गए। जिसके बाद में स्टीवन घर आता है और देखता है कि उसकी टेबल अपनी जगह से खिसकी हुई है। ऊपर दीवार पर भी एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकला हुआ है। स्टीवन टेबल के ऊपर चढ़ता है, जहाँ पर उस लकड़ी के टुकड़े को हटाने के बाद में उसे उस जगह पर एक मोबाइल, उसके साथ में चार्जर और एक लॉकर की की मिलती है। और जब स्टीवन फ़ोन को ऑन करके उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसमें देखता है कि लायला के बहुत सारे मिस्ड कॉल पड़े हुए हैं। और तभी उसके फ़ोन पर लायला का एक कॉल आता है। स्टीवन कॉल को पिक करता है तो लायला उसे कहती है कि मार्क आखिर तुम कहाँ पर थे, इतने टाइम तक मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे लगा कि तुम मर ही गए थे। और तब स्टीवन उसे कहता है कि आप मुझे मार्क कहकर क्यों बुला रही हैं। और तभी कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद में स्टीवन को घर में कुछ अलग और अनहोनी चीज़ें होती दिखाई पड़ती हैं। और जब घर के बाहर जाता है तो स्टीवन को कॉइनशू की ताकत दिखाई पड़ती है। घबराते हुए स्टीवन लिफ्ट से ऊपर नीचे जाने की कोशिश करता है, मगर वहां पर भी कॉइनशू उसका पीछा नहीं छोड़ता। अगले दिन स्टीवन बस में बैठकर अपने काम पर जाने लगता है, मगर उस वक्त भी उसे वह कॉइनशू की ताकत दिखाई पड़ती है जो कि उसे एक दिन पहले रात को दिखाई दे रही थी। म्यूजियम पर पहुंच जाने के बाद स्टीवन की मुलाकात होती है आर्थर हैरो से। स्टीवन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि आर्थर के लोगों ने म्यूजियम को पूरी तरीके से घेर रखा है। और अब बारी थी परखने की स्टीवन ग्रांट्स को। और आर्थर उसके हाथ में अपनी छड़ी रखकर उसे हिलाता है ताकि उसकी आत्मा की परख कर सके, मगर इस बार उसका तराजू अपने राइट एनालिटिक्स नहीं दे पाता। और तभी वह कहता है कि तुम में खलिश है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टीवन में अब एक की जगह 2 एंटिटीज शामिल हो चुकी हैं। स्टीवन वहां से भाग जाता है, लेकिन आर्थर चाहता तो उसे अपने आदमी उसके हाथों पकड़वा सकता था, मगर उसने वैसा नहीं किया।
जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रात को। स्टीवन अपनी रात की ड्यूटी खत्म करने के बाद में ऑफिस से बाहर निकल ही रहा होता है, तभी उसे कुछ होने की आहट सुनाई देती है और जब वह उस आहट के पीछे जाता है तभी एक माइथोलॉजिकल क्रीचर स्टीवन के पीछे पड़ जाता है जो उसकी जान लेना चाहता था और साथ ही उसके हाथों से वो स्कारफ भी लेना चाहता था, जो कि कुछ देर पहले हमने स्टीवन के हाथों में देखा था। स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तेजी से भागता है और भागते भागते एक टॉयलेट में जाकर छिप जाता है और सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं। तभी दूसरी एंटिटीज की आवाज़ सुनाई देती है और वो बाथरूम के कांच में अपनी दूसरी एंटिटी से बात कर पाता है और वह कहता है कि अगर तुम अपने आप को और मुझे बचाना चाहते हो तो अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो, मैं हम दोनों को ही बचा लूंगा। स्टीवन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी वहीं सामने के दरवाजे पर माइथोलॉजिकल क्रीचर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आना चाहता है। स्टीवन कुछ समझ नहीं पा रहा था और स्टीवन फाइनली अपनी बॉडी को दूसरे स्टीवन के हवाले कर देता है, जिसके बाद में हमें दिखाई जाती है धमाधम उस क्रीचर की कुटाई, जैसा कि हमने इस पूरी सीरीज के ट्रेलर में देखा था। और अब देखते ही देखते मार्क स्पेक्टर कन्वर्ट हो जाता है मून नाइट में और इसी सस्पेंस के साथ इस धमाकेदार सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो के नीचे लाइक वाला बटन दबा दीजिए और फ्यूचर में ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे मून नाइट के सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ।